एपिसोड के शुरुआत में शहंशाह कुस्तुनतनिया में अपने कमांडरों के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा होता है और उनसे कहता है अब भी कमजोर जगह हैं, हमें इन दीवारों को मजबूत करने की जरूरत है, खास तौर पर लाइकोस और सेनेट रोमेनोस। इसी दौरान वहाँ पे आने वाला प्लीतानो कहता है अगर ऐसा होता है तो मेहमत को मुहासा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुस्तुनतनिया उसके आने से पहले ही गिर जाएगा। कमांडरों को भेजने के बाद शहंशाह उससे कहता है मुझे ये इकदाम करने पसंद नहीं है, लेकिन मेहमत हम तक पहुँचने वाला है। जवाब में प्लीतानो कहता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे फैसले और तुम्हारे कवानीन लोगों को गुस्से से पागल कर रहे हैं। तो शहंशाह कहता है रियासत का वजूद खतरे में है, अगर वो छोटी सी कुर्बानी देने से डरेंगे तो फिर उनके पास रहने के लिए कोई रियासत नहीं बचेगी। यह सुनकर प्लीतानो कहता है लोगों को नाराज करने और घबराहट में पड़ने से मेहमत को फायदा पहुंचेगा, लेकिन अगर हम मजबूत नजर आते हैं तो मेहमत मुहासरे की सोच पर दोबारा गौर करेगा। तो शहंशाह कहता है मैंने सब कुछ आपसे सीखा है, यहाँ तक के जंग के फनून भी, मैं इसलिए आपको मिस्र से लाया हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे खुलकर बात नहीं करते हम से रास्ता तलाश नहीं कर पाएंगे। ये कहते साथ ही शहंशाह शराब उसकी जानिब बढ़ाता है तो वो कहता है मुझे सच कहने के लिए नशे में होने की जरूरत नहीं, तुमने जिस सेनेट को तोड़ा है उसे दोबारा जमा करना होगा, साथ ही में तुम्हें वेनिशियन और बाजंतीन में रहने वाले जेनीविस के करीब होने की जरूरत है। तो शहंशाह कहता है ये सब ताजिर हैं और सिर्फ हमारा खून चूसना चाहते हैं। तो प्लीतानो कहता है सबको ऐसे परखना बंद करो, सबसे ताकतवर इत्तेहाद तिजारत के जरिए बनाया जाता है, देर ना करो, तुम्हें किसी अमीर ताकतवर और सियासी शख्स की जरूरत है। यह सुनकर शहंशाह कहता है आप अभी तक मौर्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यह नामुमकिन है, मैंने आपको बताया था। तो प्लीतानो कहता है हम ये कोशिश करने से पहले नहीं कह सकते, तुम्हें ये करना होगा। तो शहंशाह कहता है नोतरस को यहाँ के लिए से निकाला गया था, उसकी तस्लील की गई थी, वो कभी मेरे साथ काम नहीं करना चाहेगा, या सिराय में वो डेविक के तौर पर वापस आई, उसकी लालच उसकी इज्जत और दौलत से ज्यादा है। प्लीतानो कहता है रियासत का वजूद सबसे बड़ी बात है, हमें किसी भी कीमत पर मुत्तहिद होना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो सल्तनत के लिए। मुझे और खुद को एक मौका दो। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि जख्मी सल्तोक के घर में लेटा होता है। कई लम्हे उसकी माँ उसके पास आती है। अपनी माँ को देखते साथ ही सल्तोक कहता है माँ मुझे आपने क्यों नहीं बताया, मैं यहाँ क्यों पड़ा हुआ हूँ। तो उसकी माँ कहती है क्या तुम अपनी टांग नहीं देख रहे सल्तोक। जवाबन सल्तोक कहता है माँ देखिए आप मुझे आराम करने पर मजबूर कर रही हैं, मेरा पाँव अब बिल्कुल ठीक है, मुझे अपने भाइयों के पास जाने दें। जवाबन उसकी माँ गुस्से में उसके पाँव पर मारते हुए कहती है तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रही हो, अगर ये मुकम्मल ठीक हो जाएगी तो क्या तकलीफ होगी तुम्हें। माँ को गुस्से में देखकर सल्तोक कहता है ठीक है माँ ठीक है, गुस्सा ना करें, लेकिन आप मुझे आराम करने पर मजबूर कर रही हैं, मैं इंतजार कर करके थक गया हूँ, मुझे जाने दें माँ जाने दें। अगले लम्हे तबीब वहाँ आता है और सल्तोक की टांग देखने के बाद कहता है जख्म अभी भरा नहीं है बहादुर, आपको मजीद कुछ वक्त तक दवा इस्तेमाल करने की जरूरत है। यह सुनकर सल्तोक कहता है शिफा तो मिल गई है, ये तो इसलिए हुआ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे मारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप इन्हें बताएं कि मेरा जख्म ठीक है। मगर तबीब कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए। सल्तोक कुछ कहना चाहता है मगर माँ को गुस्से में देखकर खामोशी इख्तियार कर लेता है। अदरनी में साग जानदाली के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है मेरे पाशा बजंतीन के बारे में ये मंसूबा अच्छा है, लेकिन अगर ये काम नहीं करता तो क्या होगा। जवाब में जानदाली कहता है सुकून होगा, उदासी होगी, अच्छे वक्त में लुत्फ उठाओ और मुश्किलात को नजरअंदाज करो। इसहाक बताओ उस शैतानी आदमी कारा मुस्तफा की कोई खबर है। जवाब इसहाक कहता है ऐसा लगता है कि वो शैतानी आदमी जमीन के नीचे छुपा हुआ है, मैंने पायतख्त में हर जगह देखा लेकिन वो नहीं मिला, फिक्र ना करें हम उसे ढूंढ लेंगे। यह सुनकर जानदाली कहता है हमें जल्दी करनी होगी इसहाक, अगर कुदरत उसे हमारे सामने ले आई तो मैं जल्द मर जाऊंगा, मैं सिर्फ इंतकाम चाहता हूँ इसहाक, सिर्फ इंतकाम। जानदाली का गुस्सा उसके फजल से बड़ा है, ये जान लो। ये बात वो बेवकूफ मुस्तफा भी जान लेगा और पिछताएगा। इसलिए मैं सुलेमान रेजो के साथ वहां पहुंचता है। उनके आते साथ ही इसहाक और जानदाली दीवान में चले जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम कारा मुस्तफा को देखते हैं जो कुस्तुनतनिया में उरहान के साथ पाया जाता है। उरहान अली बे के हाथों मरा नहीं बल्कि बच गया था, ये कैसे हुआ और साथ में मुस्तफा यहाँ पे उरहान के पास क्यों आया और कैसे आया, ये 2-3 चीजें जाननी बहुत ज्यादा अहम है और हम जल्दी इन्हें जान जाएंगे। कारा मुस्तफा उरहान से कहता है हम आपकी कीमत नहीं जान सके, मुझे गहरा अफसोस है, हमने इन तमाम सालों में बेमकसद मेहनत की, हमने कोशिश की, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि खुदाई तोहफे की रोशनी किसके पास है, मुझे अपने से दूर मत भेजें। कारा मुस्तफा की जान और माल आपके राह में कुर्बान हो। तो उरहान कहता है ये छोड़ो, हकीकत बताओ, हकीकत उन्होंने खाला सुल्तानों को कैसे पकड़ा ये बताओ। जवाबन मुस्तफा कहता है ये मारा खतून के बाजंतीन से आने के बाद हुआ, उन्होंने एक खेल खेला और उन्हें आपके बजाय मेहमत के हाथों में गिरा दिया। यह सुनकर उरहान कहता है चलो मुस्तफा छोड़ो सारी बातें, ये बताओ कि तुमने मेरे पास आने में इतना इंतजार क्यों किया और मेरे सामने घुटने देर से क्यों टेके, तुमने मेरी बात मानने का फैसला अब क्यों किया। मंजर पलट जाता है और हैदरनी में सुलेमान और रेजो सुल्तान के सामने खड़े होते हैं। सुल्तान के इशारे पर रेजो कहता है शहंशाह कुस्तांतीनोस के अहद को रोकने के लिए मुहासरे के दौरान मुझे अनाज लाने को कह रहा था,
मैं बहुत कशमकश का शिकार था कि क्या करूं और क्या नहीं, मगर मेरे भाई के मुझे बचाने के बाद मैंने अपना आखिरी फैसला कर लिया है। यहाँ से जाने के बाद मैं कुस्तांतिनोस के पास जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि मैंने उसकी पेशकश को कबूल कर लिया है, मगर हकीकत में मैं अपने भाई के साथ हूँगा। यह सुनकर सुलेमान कहता है, मेरे सुल्तान, मैं जाती तौर पर अपने भाई रेजो के माजी के अमाल पर पशमानी का इजहार करता हूँ। इधर मुस्तफा उरहान से कहता है, मैंने पहले आपकी बात मानने का सोचा था सुल्तान, लेकिन जानदारली से जान छुड़ाना आसान नहीं है। जानदारली हर जगह मौजूद है। मेहरबान खातून को आप जानते होंगे। जानदारली जानता था कि मैं और मेहरबान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उसने मुझे उनके जरिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। उरहान पूछता है, तुमने मेहमद को क्यों नहीं बताया? तुम खामोश क्यों थे? तुम उसे बता सकते हो और वही उसे सजा दे सकता है। तो मुस्तफा कहता है, मेरे सुल्तान, वो जानदारली है और उसे शिकस्त देना हरगिज आसान नहीं। आप एक खेल तरतीब देते हैं तो जानदारली 1000 मंसूबे बनाता है, तो फिर मेहमद मुझ पर यकीन कैसे करेगा, वो भी जानदारली के खिलाफ। यह सुनकर उरहान कहता है, समझ गया, तो तुम्हारे पास कोई और ठिकाना नहीं है। आखिरकार तुमने मजबूरन मेरे पास पनाह ली क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ठिकाना नहीं है। तो मुस्तफा कहता है, बज़ाहिर ऐसा ही है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेहमद उस रियासत पर हुकूमत करने के काबिल नहीं है क्योंकि वो जानदारली का खिलौना बन चुका है। अगर कोई है जो उस रियासत का शहंशाह बन सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। यह सुनकर उरहान खड़े होकर कहता है, वो ना तजुर्बेकार मेहमद कुछ नहीं जानता, लेकिन उस्मानिया के कवानीन में आप किसी ऐसे शख्स को मुस्तरद नहीं कर सकते जो आपकी छत तले पनाह लेना चाहता हो। आपके लिए जगह तैयार है, आप आराम करें। यह सुनते साथ ही मुस्तफा उसके हाथ को चूमने लगता है, मगर उरहान उसे रोक देता है। मुस्तफा के जाने के बाद एक सिपाही उरहान के पास आता है, जिसे देखते हुए उरहान उस लम्हे को याद करता है जब अली बे के सामने इसी सिपाही ने उरहान के गले में तार डाली हुई थी और जोर दिलाते हुए अली बे को यह एहसास दिलाया था कि उरहान मर गया है, मगर अली बे के जाने के बाद उरहान जिंदा था और यही सिपाही उसके पास मौजूद था। इस ख्याल के बाद गद्दार सिपाही सादी उरहान से कहता है, मेरे सुल्तान, क्या हम मुस्तफा पर भरोसा कर सकते हैं? तो उरहान कहता है, यह जानदारली को मार नहीं सकता था, लेकिन उसे तकलीफ देने के बाद यहाँ आया। हमने जिनको पाला है उन पर भरोसा करके जिंदा रहना है सादी, मगर देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर उरहान उसे सोना दिखाते हुए कहता है, तुम्हारी वफादारी का बदला सोना नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ले लो, अपनी जेब में रख लो। फिर साथ ही एक किताब देते हुए कहता है, इसमें यूनानी हमलावरों के नाम लिखे गए हैं। अपने साथ कुछ बहादुर आदमियों को ले जाओ और इन सब को जमा करो। अगर चीजें बिगड़ जाती हैं तो हमें इनकी जरूरत होगी। अदरनी में सुल्तान रेजू से कहते हैं, आप कुस्तांतिनोस के पास जाएंगे और उसे बताएंगे कि आप उसकी खिदमत कर रहे हैं। यकीनी बनाएं कि उसे आप पर शक ना हो, लेकिन आपका जहाज अनाज के बजाय बारूद और नेफ्ता के बैरल लेकर जाएगा। जब आप कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर पहुंच जाएं तो जहाज को छोड़ दें। बहरी जहाज की दीवारों से टकराते साथ ही बड़ी तबाही होगी। जहाज को तैयार करो सुलेमान पाशा, और मेरे इशारे से आप तबाहशुदा दीवारों की तरफ बढ़ेंगे। ये हमला यकीनन कुस्तुनतुनिया को गिराने के काबिल तो नहीं होगा, लेकिन हमारी ताकत देखकर यकीनन वो खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। ये सुनते साथ ही सुलेमान रेजो के साथ चला जाता है। उधर सादी अपने सिपाहियों के साथ कुस्तुनतुनिया से निकल जाता है। बाहर छुपे अली बे के 2 सिपाही उसे देख जाते हैं और एक दूसरे से कहता है, तो मालूमात दुरुस्त थी, मैं वरानोस ओगलों को मुतला करूंगा, तुम इनका पीछा करते रहो। अदरनी में सुल्तान जानदारली से कहते हैं, मैंने जो सुना उसके मुताबिक तुम्हारा भतीजा खैरुद्दीन आया है लाला। तो जानदारली कहता है, मेरे सुल्तान, वो आपकी खिदमत करना चाहता है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, मैंने उसकी बहादुरी के बारे में बहुत सुना है। कहते हैं कि वो कज़ाकों और काफरों को जाने नहीं देता, क्या ये सच है? तो जानदारली कहता है, मेरे सुल्तान, बिल्कुल, वो भी दूसरों की तरह रियासत की भलाई के लिए काम करता है। फिर सुल्तान कहते हैं, आपने रेजो के मसले के बारे में अच्छा काम किया है, लेकिन आप जानते हैं कि एहतियात सुन्नत है। रेजो के कुस्तुनतुनिया से आने के बाद वो आपके भतीजे खैरुद्दीन के साथ निकलेगा। यह सुनते साथ ही जानदारली परेशान हो जाता है और कहता है, लेकिन मेरे सुल्तान, खैरुद्दीन अभी